अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। इस वीडियो में मैं आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कपास की फसल पर हालिया मानसून की बारिशों का क्या असर पड़ा है और इससे क्या नुकसानात और फ़ायदे हमें हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़वाइद की। तो फ़वाइद के हवाले से अगर बात करें तो जो पिछले चंद दिनों से गर्दो गुबार फसल पे था तो वो तमाम साफ़ हो गया है। किसी जगह पे अगर सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक था और उसकी वजह से वो कपास ब्लैक या काली हो रही थी, वो उसको उल्ली लग रही थी, तो वो तमाम वाश आउट हो चुकी है। थ्रिप्स का जो हमला था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। सफ़ेद मक्खी का भी हमला काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो और फसल को मीठा पानी जिसे कहते हैं, जैसे हम बोरों के पानी लगा रहे थे, उससे हमारी जान छूटी है और एक पानी अल्लाह ताला ने खुद की कुदरत ने बारिश की शक्ल में हमें अता कर दिया। ये तो फ़ायदे की बात थी। अब थोड़ा सा नुकसानात की बात करते हैं। तो नुकसानात में से सबसे पहले ये है कि जिस फुल गुडी के अंदर पानी का कतरा चला गया तो वो बेकार हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है, वो गिर जाती है। इसको कंपनसेट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हबस में भी ख़राब हो रही थी तो वो फुल गुडियाँ जा रही थी, तो एक आध बारिश की वजह से चली गई, तो उसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली जो नुकसान है वो ये है कि इस बारिशों के सीज़न में सब्ज़ तेला और सुंडियाँ, ख़ास करके गुलाबी सुंडी, ये हमलावर होती है। इसकी वजह से जहाँ पे वो लार्वे की शक्ल में पड़ी होती है, वहाँ से वो प्यूपे की शक्ल में पड़ी होती है, वो निकलना शुरू हो जाती है और बड़ी तेज़ी से निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कि इस बारिश के बाद केचवे और स्लाग, स्नेल और इस तरह के दूसरे कीड़े मकोड़े जो हैं वो बेतहाशा तादाद में निकलते हैं। इसी तरह गुलाबी सुंडी के परवाने और सब्ज़ तेला भी ज़्यादा हमलावर होता है। तो इसलिए हमें आंखें खुली रखनी चाहिए और जल्द अज जल्द उसकी पहचान करके, अगर सब्ज़ तेला है तो उसके तदारक के लिए, और अगर सुंडी का ख़तरा है तो उसके तदारक के लिए हमें मुनासिब स्प्रे करना चाहिए। अब जो मेन सबसे बड़ा नुकसान है बारिश का कपास की फसल के लिए, तो उसमें आपको मैं बताता चलूँ कि अगर कपास के खेत में पानी जो है वो 24 घंटे तक रुकता है तो इससे क्या होता है कि पौधे का जो जड़ें हैं वो खुराक लेना, वो नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेना, पानी लेना, वो बंद कर देती हैं, वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। और अगर 48 घंटे पानी खड़ा हो जाए तो पौधे मुरझाना भी शुरू कर देते हैं। लिहाजा हमने देखना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा खेत हम पानी से खाली कर लें। अगर इससे ज़्यादा देर पानी खड़ा होता है तो वो फिर हमारे लिए नुकसान होगा और नुकसान फिर बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर 24 घंटे में हमने निकाल लिया लेकिन उस दौरान भी हमारे पौधे पीले हो गए हैं तो उसके लिए यूरिया का 2% का सलूशन बना सकते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया मिल हल करके आप उसमें स्प्रे कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो पौधों की बढ़ोतरी रुकी है वो ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगे। पौधों की जो रुकावट उसमें आई है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और पीलापन कम होना शुरू हो जाएगा। जब वत्तर आ जाए तो उस वक्त आप यूरिया बजरिया रेजर भी दे सकते हैं। आप खली में केरा भी कर सकते हैं, लेकिन रेजर के साथ देने का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जब हम रेजर से देते हैं तो वो पौधों को डायरेक्ट करीब मिलती है और पौधे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और पौधों की जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब अगर किसी पास में इस तरह का खेत है, नीची जगह है या खाली ज़मीन पड़ी है तो हम पानी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी फसल है, वो धान की फसल है फिर भी निकाला जा सकता है, कमांद है फिर निकाला जा, चारा है फिर भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इर्द गिर्द भी कपास है और हम कोई भी निकाल नहीं सकते तो फिर उसका एक और हल ये होता है कि हम एक नाली बना दें। नाली गहरी 2 फुट चौड़ी और 2 फुट ही गहरी लंबाई की रुख एकड़ के एक तरफ हम वो खाली बना दें। उस खाली में हम तमाम का तमाम पानी जो है वो उसके अंदर डायरेक्शन पानी की उस तरफ कर दें और तमाम पानी उसमें स्टोर हो जाए, उसमें चला जाए, तो उससे भी हमारा बाकी खेत बच सकता है। लेकिन वो 2 फुट की जो जगह है वो वही ख़राब होगी, बाकी जो जितनी भी जगह है वो हमारी बच जाएगी। वो एकड़ का पानी उसमें समा जाएगा और काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर पूरा नहीं भी जाता उसमें तो काफ़ी हद तक वो जो उसका पानी की शिद्दत है पूरे खेत में उस वक्त जो पहले मौजूद है वो कम से कम हो जाएगी और पानी कम हो जाने की वजह से हमारी फसल भी बच जाएगी। मतलब बताने का ये है कि
24 घंटे से पहले पहले हमें खेत खाली करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पौधे पीले होने शुरू हो जाएंगे और पीले हो गए उनकी बढ़ोतरी का अमल रुक जाएगा। और अगर पानी 48 घंटे तक उसके खेत में रहा तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारे पौधे मुरझाना भी शुरू कर देंगे। अब जो पीले हो गए हैं उनको कवर करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आप 2% यूरिया का सलूशन जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। मतलब 100 लीटर पानी लें, उसमें 2 किलो यूरिया मिक्स करके आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। वत्तर आने पर रेजर के ज़रिए से आधा बैग उसको यूरिया भी आप लगा सकते हैं। तो ये मेन जो चीज़ें थी आप ये देख रहे होंगे वीडियो में भी, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े जो हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। केचुए बहुत ज़्यादा निकले हैं, उनका बहुत अच्छा रोल होता है ज़मीन में। वो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं, ज़मीन को नरम करते हैं और ज़मीन के जो है मसाम जिसे हम कहते हैं वो ओपन करते हैं और पानी और दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से जज़ब होती हैं। कुछ ख़तरनाक कीड़े भी हैं, नुकसानदेह कीड़े हैं, जिस तरह स्नेल्स आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं कपास का और मुख्तलिफ बागात का। उसके साथ साथ जो स्लग्स हैं, ये आप स्लग्स भी देख रहे हैं, ये भी नुकसान कर रही हैं। इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि हम कपास को बारिश के दिनों में ख़ास तवज्जो दें। बारिश के फ़ौरन बाद हमें सब्ज़ तेला और गुलाबी सुंडी ख़ास करके उसके लिए मुनासिब स्प्रे ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी फसल इससे महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्री इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।